और जब सहायता लेनी पड़ी तो भारत की जीवन पद्धति में भारत के आसव अरिष्ट वनस्पतियां, इनके काढ़ा, इनकी पत्तियों की जरूरत पड़ी। मैं ये नहीं कहता कि आधुनिक विधि से दवाओं को नहीं बनाना चाहिए, परंतु आधुनिक विधि से जो दवाएं भी बनती हैं उनका कोई न कोई प्राकृतिक स्रोत होता है। और इसलिए भारत के मनीषियों ने, ऋषियों ने क्या देखा? प्रकृति ब्रह्मांड की पूजा किया, प्रकृति की पूजा किया। ब्रह्मांड की प्रकृति को प्रकृति कहते हैं। अपनी प्रकृति से बृहद प्रकृति को जोड़ा और समन्वय के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से जीवन को आगे बढ़ाया। और तब जीवन के जीने का भी अभिप्राय था वसुधैव कुटुंबकम। ये बोतल अलग है। हाँ, क्या है क्या? लोक हित के लिए एजुकेशन सोडा ही है ना? इट्स लाइक थम्स अप। हमने युद्ध के लिए नहीं, हाँ, हमने युद्ध पर भी अध्ययन किए। हमने सतर्कता के लिए शस्त्र भी बनाए। इज इट स्वीट? लेकिन हमने शास्त्र और शस्त्र में शास्त्र को पहले महत्व दिया और हमने कहा कि शास्त्र और शस्त्र दोनों की विद्या हम देंगे। इसलिए सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या वर्तमान कलयुग हो, हमारी परंपरा रही है कि शास्त्र और शस्त्र के कौशल को प्राप्त करना है। दोनों में कौशल की आवश्यकता है और हमने उच्च मानवीय मूल्यों को भी महत्व दिया है। हमने उच्च मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च महत्व दिया है। सहजीवन, सहयोग, शांति, सहअस्तित्व के साथ साथ करुणा, शील, प्रज्ञा, प्रेम, अहिंसा, ये सारे के सारे बृहद मानव मूल्यों को हमने अपने ज्ञान का की निधि माना है। इसलिए आज के इस व्याख्यान में मेरा आपसे निवेदन है कि दो शब्द हमेशा याद रखें। वर्च्यूज, इनको मूल्य कहते हैं। वर्च्यूज जो है वो महत्वपूर्ण शब्द है, सद्गुण। वर्च्यूज माने सद्गुण। और टेक्निक्स, तकनीकी। मैं ये नहीं कह सकता अंधाधुन की तकनीकी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि वह श्रेष्ठ समाज या एक व्यक्ति के लिए मूल्य सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और उसके बाद तकनीकी भी होनी चाहिए। तकनीकी स्किल्स, लेकिन वर्च्यूज जो है वह मानव मूल्य है। मानव समाज का जंतु समाज और वनस्पति समाज के साथ भी जो सिम्बियोसिस है, सहजीवन है, साइनर्जी जो है, साइनर्जी अर्थात हम भी बढ़े वो भी बढ़े, उनकी भी वृद्धि हो, समृद्धि हो, हमारी भी हो, हमारा भी परिवर्धन हो, संवर्धन हो, उनका भी परिवर्धन और संवर्धन हो। यह जो भाव है यह भारत में वसुधैव कुटुंबकम। विद्या अमृत सुनते विद्या अमृत सा विद्या सा विमुक्ति प्रदान करती है। विद्या ददात विनय, ये जो मूल्य है करुणा, शील, विनय, सहृदयता, ब्रह्म की विशालता, सर्वमयता, सर्वहितकारिता, ये जो श्रेष्ठ मूल्य है ये आज हमको मिल गए, लेकिन इनको प्राप्त करने में भारतवर्ष के ऋषियों ने, विदुषियों ने, माताओं ने, अन्वेषकों ने, विश्लेषकों ने, मुनियों ने, योगियों ने, बौद्ध ने, महावीर ने, बौद्ध सिद्धों ने, भिक्षुओं ने, तीर्थंकरों ने, नानक ने, सूफी संतों ने,
ज्ञानी मित्रों ने, अरबी के विद्वानों ने, सबने, आचार्यों ने, उपाध्यायों ने, नालंदा ने, तक्षशिला ने, विक्रमशिला ने, देवती ने हमें श्रेष्ठ ज्ञान की ख्याति दिया। भारत वही वो देश है जिसके